दूध के बिना लोगों का जीवन अधूरा होता है। छोटे बच्चों का कैल्शियम बढ़ाने के लिए दूध जरूरी होता है, तो बड़ों की दिन की शुरुआत भी दूध वाली चाय से ही होती है, जिससे कि दिन की शुरुआत अच्छी हो जाए। लेकिन क्या आपको पता है कि सबसे लोकप्रिय दूध का कारोबार जिस मुकाम पर पहुंचा है, उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़े हैं? तो चलिए आज हम आपको बताएंगे। दुनिया के सबसे लोकप्रिय दुग्ध ब्रांड में एक अमूल का कारोबार आज की तारीख में अरबों का है। इसने केवल गुजरात के किसानों की ही किस्मत नहीं पलटी, बल्कि देश के लिए ऐसा नजीर बना कि देखते ही देखते दूध की कमी से गुजर रहे देश में ऐसी श्वेत क्रांति हुई कि वाकई दूध की नदियां बहने लगी। जी हाँ, अब देश में कभी दूध का अकाल नहीं पड़ता। इसका श्रेय जिस शख्स को जाता है वो वर्गीज कुरियन है। 90 साल की उम्र में आज के दिन ही 10 साल पहले गुजरात के नाडियाड में उनका निधन हो गया। कुरियन देश के सबसे बड़े डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड अमूल के फाउंडर थे। अमूल ने न केवल देश में दूध की कमी को खत्म किया, बल्कि देश में दूध का इतना उत्पादन शुरू कर दिया कि गांव भी खुशहाल हो गए। देश दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हुआ। बता दें कि साल 1945 से 46 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूध के लिए सहकारी योजना की नींव रखी थी। उसके बाद 1946 में सहकारी सोसाइटी के तौर पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। कुरियन ने अमूल डेयरी की शुरुआत 1949 में की थी। फिर उन्होंने जो कुछ भी किया वो इतिहास बनता चला गया। जिस समय देश को आजादी मिली उस समय खाद्यान्न की किल्लत तो थी ही, साथ ही दूध उत्पादन की स्थिति भी बहुत खराब थी। कुरियन को भारत का मिल्कमैन भी कहा जाता है। एक समय जब भारत में दूध की कमी हो गई तो कुरियन के नेतृत्व में भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम शुरू हुआ। 1960 के दशक में भारत में दूध उत्पादन 2 करोड़ टन हुआ करता था, जो कि डॉक्टर वर्गीज कुरियन के कार्यकाल के दौरान 2011 तक यानी कि 12.2 करोड़ टन का हो गया। रिपोर्ट्स की माने तो भैंस के दूध से दूध पाउडर बनाने का आइडिया भी कुरियन के दिमाग में ही आया था, जबकि पूरी दुनिया में सिर्फ गाय के दूध से मिल्क पाउडर बनाया जाता था। सिर्फ दूध उत्पादन ही नहीं, बल्कि दूध के अन्य प्रोडक्ट्स के साथ खाद्य तेल के उत्पादन तक कुरियन हमेशा दूर की कौड़ी लगाने में माहिर रहे थे। अमूल की सफलता पर तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने अमूल मॉडल को दूसरी जगहों पर फैलाने के लिए राष्ट्रीय दुग्ध विकास बोर्ड का गठन किया। उन्हें बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया। एनडीडीबी ने 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की, जिससे भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक बन गया। कुरियन ने 1965 से 1998 तक 33 साल एनडीडीबी के अध्यक्ष के तौर पर सेवाएं दी। वो 1973 से 2006 तक गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड के प्रमुख और 1979 से 2006 तक इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट के अध्यक्ष रहे। मिल्कमैन ऑफ इंडिया बने कुरियन के निजी जिंदगी से जुड़ी एक मजेदार और दिलचस्प बात ये भी है। देश में श्वेत क्रांति लाने वाला और मिल्कमैन ऑफ इंडिया के नाम से मशहूर ये शख्स खुद दूध नहीं पीता था। वो कहते थे, मैं दूध नहीं पीता क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। वर्ष 1945 से 46 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने दूध के लिए सहकारी योजना की नींव रखी। उसके बाद 1946 में सहकारी सोसाइटी के तौर पर इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। कुरियन ने अमूल डेयरी की शुरुआत 1949 में की। फिर तो उन्होंने जो कुछ भी किया वो इतिहास बनता चला गया। स्पेशल रिपोर्ट, वॉइस ऑफ भारत।